बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको दिखाएंगे किला रोहतास और इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे, साथ साथ किले की मौजूदा हालत क्या है और किस पर्पज़ के लिए इस किले को बनाया गया। दफाई पर्पज़ के लिए इस किले को शेर शाह सूरी जो कि उन्होंने तमीर करवाया, अफ़गान ये एक बशिंदे थे और फिर इन्होंने बरसगीर पर जो है वो हुकूमत की। तो दफाई पर्पज़ के लिए मुग़लों को जो है कमुक उसको मुग़लों को जो अगर बैकबोन जो है उसको तोड़ा इस किले ने। शेर शाह सूरी ने बाकायदा ऐलान भी किया था कि आज मैंने मुग़लों की जो कमर तोड़ दी है। तो आज इसी किले को आपको दिखाएंगे, किले के छुपे राज और किले की मौजूदा हैसियत क्या है और कितना बुरा सलूक हमने अपनी तारीख के साथ किया, ये आज आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ चलिए और आज आप किला भी देखेंगे, क्योंकि आज हम मौजूद हैं जेहलम। और जेहलम में वाक़या ये किला जेहलम के किनारे, जेहलम जो कि एक आप कह लेंगे मीठे पानी की सरजमीन। जेहलम जैसे पहले भी बताया कि जेहलम से मुराद, जेहल से मुराद पानी, झल पानी और मम से मुराद मीठा, मीठे पानी की सरजमीन। आज आपको इसके भी सैर करवाएंगे और साथ साथ किला रोहतास जो है वो भी दिखाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किला रोहतास में और किला रोहतास जो कि बनाया गया था शेर शाह सूरी जो हुक्मरान रहे बरसगीर के अंदर, खुसूसन जो आज का पाकिस्तान और इंडिया है उसमें। तो इस वक्त मौजूद हैं हम चांद वाली गेट पर। कहा यह जाता है कि ये चांद वाली गेट जब बनाया गया तो इसको जो है जिनके नाम पे इनको मंसूब किया गया ये चांद वाली गेट को, वो इस गेट के जब इस गेट को तमीर किया गया और किले को तमीर किया गया, 5 साल के अरसा में ये किला जो है वो मुकम्मल हुआ। और इस किले को जब तमीर किया गया तो इन्होंने बिला मुआवजा जो है इस किले के अंदर इसकी तमीर के अंदर अपनी खिदमात जो हैं वो दी। और आज का सफ़र हमारा जो कि लाहौर से शुरू हुआ था और किला रोहतास के बारे में कहा जा रहा था कि आज हम आपको किला रोहतास के बारे में बताया जाएगा और इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। शेर शाह सूरी ने जो है मुग़ल बादशाहों की कमुक जो जाती थी उनको शिकस्त देने के बाद इस किले को तमीर किया। तो उन्होंने बड़े तारीखी अल्फाज कहे कि आज मैंने जो है वो मुग़लों की पीठ में जो है वो छुरा घोंप दिया है। अब इस ख़ित्ते से जो है वो मुग़ल बादशाहों को कोई कमुक नहीं जाएगी। और जिसके बाद ऐसे ही हुआ, फिर ये किला जो है वो एक तारीख़ी हैसियत अख्तियार कर गया। और आज की बात की जाए, आज ये किला ज़वाल का शिकार है हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से। दूर दराज के इलाकों में है। अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर के किलों को जिस तरह मुकम्मल तौर पर रेनोवेशन किया जाता है, उनको दोबारा से उनकी असली हालत में बहाली के लिए जो है काम किया जाता है। तो उस हवाले से अगर इस किले की बात की जाए तो गैर आबाद ये किला, अब यहाँ पर विजिटर्स भी जो है हम देखते हैं कि अक्सर इक्का दुक्का विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और इस किले को अगर इसकी पुरानी बात की जाए, जिस तरह ये शेर शाह सूरी के दौर के अंदर रहा और इसको तमीर किया गया, तो अब ये मुकम्मल तौर पर जो है एक वीरानी की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुका है। हालांकि ये हमारा विरसा है। शेर शाह सूरी जो कि बड़े जिन्हें कह लें कि एक तेज़ और बड़े ही काम के जज्बे से जब आए, फिर उन्होंने जीटी रोड, अगर उनका कारनामा देखा जाए, जो दिल्ली से अफ़गानिस्तान तक जाती है जीटी रोड, उसको तमीर करवाया। इसी तरह फिर बड़े ऐसे काम थे शेर शाह सूरी के जिनको आज भी आज के लोग, आज हम लोग जो हैं इस दौर के अंदर मौजूदा उन्हीं रोड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी वक्तन फ़वक्तन रेनोवेशन होती है। यहाँ पर अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत तो खैर या अदारों की, तो खैर उनके ऊपर तनकीद करने से बेहतर है कि पहले जो है इन चीज़ों को देखा जाए कि अवाम का जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैसा रद्द अमल है। जगह जगह पर जो है वो गंदगी फैलाई जाती है। हालांकि हुकूमत का काम तो है ही है, लेकिन अवाम का काम भी है कि अपने विरसों को, अपने तारीख़ी विरसों को जो हमारे लिए एक शान और फ़ख्र का बायस है, इन चीज़ों की हिफाजत की जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे ही भाई पाकिस्तानी भाई जो हैं, जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर दीवारों के ऊपर नाम और कुछ इस तरह के लक़बात जो है वो लिखे गए, जिनको पढ़ के सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। आगे चलते हैं इस अफसोस के साथ। आगे किले की
क्या हालत है, कौन कौन सी यहाँ पर जगह जो हैं वो अभी मौजूद हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं, आपको दिखाते हैं इस किले की तारीखी हैसियत, इसके अंदर जो सुरंगें हैं, जो गारें हैं जिनके खुफिया तौर पर एक हफाजती तौर पर जो है हफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ साथ इस किले का जो महल वकूअ है या इस किले की जो जगराफियाई हैसियत है वो भी आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ रहिए, आगे चलते हैं और मज़ीद जो है वो आपको किले का विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम आपको किले की सैर करवा रहे थे और किला रोहतास से चांद वाली गेट से हम पहुंचे हैं हवेली मान सिंह। हवेली मान सिंह ये जो शहनशाह शाहजहां थे, उनके बड़े ही एक आप कह लें कि इत्मीनान वाले साथी, एक गवर्नर यहाँ पे रहे और इस किले को जो है उनको हवेली मान सिंह, रानी महल के बिल्कुल सामने हवेली मान सिंह बनाई गई। और मान सिंह का नाम अक्सर हमने मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में भी सुना और अक्सर डायलॉग बाजी अगर फ़िल्मों की जाए तो उसके अंदर जो है वो हवेली मान सिंह थी। किले की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुशादा और दफाई हैसियत के लिए इस किले को बनाया गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसको तमीर करवाया। और ये किला जो है ये सतह समुंदर से तकरीबन 1200 फीट बुलंद है। और इसी तरह हवेली मान सिंह के बिल्कुल सामने अभी आपको लेकर चलेंगे फांसी घाट, जहाँ पर उस वक्त मुजरमों को, जो कि बागी और मुजरम जो कि रियासत के मुजरम थे, मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलविस थे, चाहे वो बगावत हो या कुछ इस तरह, तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए यहाँ पर जो है उनको फांसी दी जाती थी। लेकिन शौम किस्मत कह लें कि किले पे इस वक्त जो है कुछ सरकार की मदद से और कुछ ताकत की मदद से किले की जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा जो है वो लोगों का किया गया है। और आबादी भी यहाँ पर नज़र आती है किले के अतराफ़ में। ये जेहलम के ज़िला जेहलम में वाक़या ये किला, और अगर बात की जाए तो एक तरफ नाला और दूसरी तरफ एक बावली जिसे कुआं कहा जाता है, तकरीबन 270 जो उसके स्टेप है उस कुएं के अंदर जाने के लिए, वहां पर भी आपको लेकर जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे फांसी घाट, और फांसी घाट के बारे में आपको बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह मुजरमों को जो है वो फांसी दी जाती है। जी नाज़रीन, हवेली मान सिंह के बाद अब हम पहुंचे हैं फांसी घाट। जिस तरह आपको किला रोहतास का जो है विज़िट करवाया जा रहा है और इस वक्त पहुंचे हैं फांसी घाट। ये फांसी घाट भी जो है वो शेरशाह सूरी ने तमीर करवाया था। जब इस किले को तमीर करवाया गया तो फिर बागियों को जो है, बागियों को और रियासत के जो मुजरमान हैं उनको सज़ा देने के लिए यहाँ पर इसको तमीर करवाया गया। तो 1200 फिट जो है सतह समुंदर से ऊपर ये किला रोहतास है, और किले की एक साइड पे नाला सुबक और दूसरी साइड पे जो है वो एक शहर आबाद कर दिया गया है। अब नाला सुबक तो पहले तारीख के अंदर भी मौजूद था, लेकिन आज इस किले को जो एक आज भी मजबूत और अदम तवज्जो की वजह से इसकी ये हालत है। जी नाज़रीन, ये फांसी घाट जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर मुलज़मों को जो है, जो मुजरमान थे रियासत के हों चाहे वो बागी हों, तो उनको इस फांसी घाट में जो है वो लटकाया जाता था, सज़ा दी जाती थी। जब किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी एक जानब अगर किले की बात की जाए इसकी दफ़ाई अहमियत की, कि दफ़ाई अहमियत के हवाले से कि इसको दफ़ा के लिए तामीर करवाया गया था, तो दूसरी जानब अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है शेरशाह सूरी के दौर में एक मस्जिद बनवाई गई थी जो कि वीरान हो चुकी है। इस वक्त कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है वो इस मस्जिद की हालत भी ज़ाहिर है। अदम तवज्जो का शिकार ये किला इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का जो आप कह सकते हैं कि एक मंज़र पेश कर रहा है। जिस किले को उस वक्त शेर शाह के दुश्मन जो हैं
और यहाँ पे आने वाले शहंशाहों के दुश्मन वो जो है वो नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन उस किले को आज हमने जो है अपना अदम तवज्जो की वजह से इस विरसे को संभालना चाहिए था, इस विरसे को महफूज किया जाना चाहिए था, ताकि आवाम के लिए ये खुले और आवाम को जो है अपनी तारीख़ पता चले, हम मुसलमानों को अपनी तारीख़ पता चले, और इस ख़ुसूसी तौर पे इस बरसगीर के लोगों को, जिनके लिए काबिल फ़ख्र बात है। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे जो है इस किले को बिल्कुल एक अदम तवज्जो की वजह से, कुछ तो मौसम और हालात की बात की जाए तो उसका साया है, मगर कहीं जगह पे आप देखें कि बिल्कुल कोई किसी किस्म का इस पे कोई तवज्जो नहीं, जिसके बायस अब ये किला जो है मुकम्मल तौर पर वीरान है। आगे चलते हैं, आगे आपको किले का विज़िट करवाते हैं और फिर आपको जो है दिखाते हैं कि आगे मज़ीद क्या क्या इस किले के अंदर मौजूद है और किस तरह से अब ये किला जो कि वीरानियों की एक दास्तान पेश कर रहा है। हालांकि यही किला हज़ारों सालों पर मुहित इस किले की अगर बात की जाए तो हज़ारों सालों से हज़ारों तहरीकों का ये जो है वो चश्मदीद गवाह है। और इसके बाद हम ये भी कहना जो है वो गलत ना होगा कि बादशाहों की जो फ़ैसले थे और उनके इक़्तिदारों का और किस तरह के बादशाह थे, ये उनकी हर तरह की वाक़फ़ियत ये किला जो है वो आज मौजूद है, लेकिन बिल्कुल अपनी तबाही के दहाने पर।